नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाग की सवाल को देखिए हम किस तरह से हल करेंगे। तो बच्चों, आप लोग भाग की सवाल करने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम देखते हैं भाग की सवाल को कैसे हम हल करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला सवाल है, देखिए 898 में कितने से भाग देना है? 7 से भाग देना है। तो 7 का भाग देखिए करने के लिए हम कितने बार इसका गुणन करेंगे? कितने बार करेंगे? तो पहला सवाल है, देखिए 898 में कितने से भाग देना है? कितने से? 7 से भाग देना है। तो 7 का गुणन हम कितने बार करेंगे? एक बार करेंगे। तो 7 एकम कितना होगा? 8 के नीचे हमने 7 लिख दिया और 8 में से 7 को यहाँ घटाने का निशान लगाना है। घटाने का निशान लगाने के बाद इस लाइन को खींचना है। तो 8 में से 7 को घटाया कितना आएगा? 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? ये 9 को हम उतारेंगे। अब देखिए हम 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ 19 हो गया। कितना हो गया? 19। तो अब हम 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 2। तो 7 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 7 दूनी 14 होता है और वो 14 जो है 19 से कम है। यदि हम 3 बार पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जा रहा है। तो 21 ज़्यादा है, इसलिए हम इसका 7 में 2 बार गुणन करेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे और 7 दूनी 14 यहाँ लिखेंगे। अब हम घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है। अब देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आया? 1 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? अब यहाँ कितना बचा है? 8 को क्या करेंगे? नीचे उतारेंगे। कितना हो गया? 50। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? कितने बार? तो 7 अठे 56 हो जाएगा और ये 58 के नीचे 56 लिख देंगे। उसके बाद हमें घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है। अब हम क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 क्या है? शेष फल है। और 5 में से 5 को घटाएंगे, 0 आ जाएगा। इस तरह से देखिए 898 में 7 से भाग देने पर भागफल कितना है? 128। भागफल कितना है? 128। और शेष फल कितना है? 2। शेष फल कितना है? 2। इस तरह से हमें भाग की सवाल को हल करना होता है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, देखिए 659 में कितने से भाग देना है? कितने से भाग देना है? और यहाँ 6 है और इसलिए कितने बार भाग जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। तो 4 एकम 4 लिखेंगे और ये घटाने का निशान लगा देंगे। उसके बाद इस लाइन को खींचना है। 6 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? इस 2 को हम यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? कितना उतारेंगे? 5 यहाँ उतार लेंगे। कितना हो गया ये? 25। अब हमें क्या करना है? 25 में 4 से भाग देना है। कितने बार भाग जाएगा? 6 बार भाग जाएगा। 4 छेक 24। 4 छेक कितना होगा? तो 25 के नीचे हमने 24 लिख दिया। अब ये घटाने का निशान लगा देंगे। अब हमें करना क्या है? 5 में से कितने को घटाएंगे? कितना बचेगा? 5 में से 4 को घटाया 1। 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? इस 0 को हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या बचा है? क्या बच गया? तो 9 को हम यहाँ उतार लेंगे। कितना हो गया ये? 19 हो गया। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। 4 चौका 16 होता है
और ये 4 यहाँ लिखेंगे और 16 जो है 19 के नीचे लिख देंगे। ये घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है। अब हम 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? इस 3 को हमने लिख दिया। 1 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। ये 0 लिख दिया हमने। अब देखिए भागफल इसमें कितना है? भागफल कितना है? और शेषफल कितना है? अर्थात 659 में 4 से भाग देने पर भागफल 164 आएगा और शेषफल 3 आएगा। इस तरह से हमें भाग की सवाल को हल करना होता है। हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चों आप लोग तैयार हो? तो तीसरा उदाहरण है, देखिए 946 में कितने से भाग देना है? 8 से भाग देना है। इसमें कितने बार भाग जाएगा? तो एक बार हम 8 का गुणन एक बार करेंगे। 8 एकम कितना होगा? 9 में से 8 को घटाना है, यहाँ घटाने का निशान लगाएंगे, कितना आएगा? 9 में से 8 को घटाएं 1 इसको। इसके बाद क्या करेंगे? 4 को क्या करेंगे? यहाँ हमने 4 उतार दिया। ये कितना बन गया? अब 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? एक ही बार पढ़ेंगे। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जा रहा है। 14 से 16 बड़ा है, इसलिए 8 का गुणन एक बार ही करेंगे। 8 एकम कितना होगा? 8। अब हमें क्या करना है? 14 में से 8 को घटाने पे कितना आएगा? अब हम करेंगे क्या? देखिए ये 14 में से हमें क्या करना है? 8 को क्या करना है? तो 14 में से 8 को घटाने पर कितना आता है? 6 आता है। इस 6 को हम यहाँ उतारेंगे और यहाँ 0 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? किसको उतारना है? 6 को उतारना है। 6 उतार दिए, ये 66 66 हो गया। अब हमें क्या करना है? 66 में 8 से भाग देना है। कितने बार भाग जाएगा? 8 बार भाग जा रहा है। 8 अट्ठे 64 हो रहा है और 8 9 72 होता है। तो 64 जो है 66 से छोटा है, इसलिए 8 का गुणन कितने बार करेंगे? 8 बार। तो 8 अट्ठे कितना हो गया? तो ये 66 के नीचे हम 64 को लिख देंगे और एक घटाने का निशान लगाएंगे। अब 6 में से 4 को घटाने पे कितना आएगा? कितना आता है? 2। तो 6 में से 4 को घटाने पर 2 आता है। 2 और 6 में से 6 को घटाने पर 0 आता है। अब देखिए भागफल कितना हो गया? कितना हो गया? भागफल कितना हो गया? और शेषफल कितना हो गया? कितना? 2। अर्थात 946 में 8 से भाग देने पर भागफल 118 आता है और शेषफल जो है ये 2 आता है। तो इस तरह से बच्चों हमें भाग की सवाल को हल करना होता है। चौथा उदाहरण देखते हैं, भाग की सवाल को किस तरह से हल किया जाता है। तो चौथा सवाल है, देखिए 757 में 6 से भाग देना है। तो कितने बार भाग जाएगा? ये क्योंकि यहाँ 7 है और ये 6 है। जो 7 है 6 से बड़ा है, इसलिए हम एक बार गुणन करेंगे। 6 का गुणन एक बार कितना होगा? 6 हो जाएगा और घटाने का निशान लगा देना है। इस लाइन को खींचना है। 7 में से 6 को घटाने पे कितना आएगा? 1। इस 1 को हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 5 को क्या करेंगे? वहाँ उतार लेंगे। 5 को हमने यहाँ उतार दिया और ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब 15 से हमें छोटी संख्या चाहिए। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ कितना हो गया?
15 हो गया। ये कितना हो गया? अब 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? कितना आएगा? तो 6 का गुणन हम 2 बार करेंगे, 6 दूनी 12, और ये 15 के नीचे हम 12 लिख देंगे, ये घटाने का निशान लगा देंगे, इस लाइन को खींच देंगे, और 5 में से 2 को घटाने पे कितना आएगा? कितना आएगा? 3। तो इसके नीचे हम 3 लिख देंगे, और 1 में से 1 को घटाने पे कितना आएगा? 0 यहाँ आ गया। अब ये 3 हो गया, यहाँ कितना बचा है? तो 7 को क्या करेंगे? नीचे यहाँ उतार देंगे। ये कितना हो गया? 37 बन गया। कितना बन गया? 37। अब हमें 37 में 6 से भाग देना है। तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? कितने बार? 6 बार पढ़ने पे कितना आएगा? 36 को ये नीचे लिख देंगे, 6 छवा के 36, और 7 में से घटाने का निशान लगाएंगे, इस लाइन को खींचेंगे, 7 में से 6 को घटाने पे कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। इस 1 को हमने लिख दिया। 3 में से 3 को घटाने पे कितना आएगा? 0। ये 0 आ गया। शेष फल कितना आ गया? और भागफल कितना आ गया? 126। कितना आ गया? अर्थात 757 में 6 से भाग देने पर भागफल जो है 126 आता है, और शेष फल जो है 1 आता है। इस तरह से हमें भाग के सवालों को क्या करना पड़ता है? हल करके लिखना पड़ता है। तो अब हम 5वां सवाल देखते हैं कि किस तरह से भाग के सवाल को हल करना है। 993 में कितने से भाग देना है? 8 से भाग देना है। कितने बार भाग जाएगा? पहली बार कितने से भाग जाएगा? 8 का गुणन 1 बार करेंगे। 8 एक कम कितना होगा? 8। 9 के नीचे हमने 8 लिखा। ये घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है, इस लाइन को खींचना है। 9 में से 8 को घटाओगे कितना आएगा? इस 1 को हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे? 9 को नीचे, 9 को क्या करेंगे? कितना हो गया? 19। अब 8 का भाग कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? तो 8 का गुणन 2 बार करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16। 19 के नीचे हमने 16 लिख दिया। 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? तो 9 में से 6 को घटाया हमने 3 आ गया। 1 में से 1 को घटाया कितना आएगा? 0 इस लिख दिया। अब क्या बचा है? इस 3 को क्या करेंगे? उतार देंगे। कितना बन गया? 33 बन गया। अब 8 का गुणन कितने बार करेंगे? तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 8 का गुणन हम 4 बार करेंगे। 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। और ये 33 के नीचे हमने 32 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 में से 2 को घटाया 1, और 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। शेष फल कितना आ गया? भागफल कितना आ गया? अर्थात 993 में 8 से भाग देने पर भागफल 124 आता है, और शेष फल कितना आता है? 1 आता है। शेष फल 1 आएगा। इस तरह से हमें भाग की सवाल को हल करना। भागफल 164 आता है और शेष फल को 2 आता है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल को हल करना होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से भाग की सवाल को हल करना सीखिए और उदाहरणों को लगाइए। धन्यवाद सभी को।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।